इस ब्लैक कैंडल ने पिछली का हाई भी लिया और लो भी लिया, तो हमें कैसे पता चलेगा? पहले हाई लिया कि लो लिया? तो अगर आप इस कैंडल के कलर को देखें तो ये एक ब्लैक कैंडल है, तो हम कह सकते हैं ये बेरिश कैंडल है। तो प्राइस पहले यहाँ से ऊपर गई, यानी बुलिश लेग पहले कंटिन्यू हुई है और उसके बाद एक बेरिश मूव स्टार्ट हुई है, प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आई है। तो इस तरीके से हम इसको मार्क कर लेंगे। तो नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट कैंडल देखिए, अगेन ये एक बुलिश कैंडल है। तो हम कह सकते हैं कि ओके ये बेरिश एक मूव थी, अगेन एक बुलिश मूव स्टार्ट हो गया, तो इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली कैंडल देखते हैं क्या करती है। ठीक है, अब ये बुलिश जो मूव थी ये कंटिन्यू कर रही होगा, इस कैंडल ने इसका हाई ले लिया। अच्छा, अब ये हमारी हाईएस्ट कैंडल थी, अब इस कैंडल ने इसका लो ले लिया, तो बुलिश लेग ख़त्म हो गई, अब एक बेरिश मूव स्टार्ट हो गया है। तो एक बेरिश मूव हम इस तरह लगा देते हैं। ओके, अब इस कैंडल ने इसका हाई ले लिया, तो बुलिश मूव की बजाय अब एक बेरिश मूव की बजाय एक बुलिश मूव है, तो हम इस तरह लगा देंगे, इसको लो पर शिफ्ट कर देंगे। ये इनसाइड बार बनी है, इसके कुछ कोई एक्शन नहीं करेंगे, हमारी जो बुलिश मूव है वैसे मार्क रहेगी। अब इनसाइड बार के बाद देखें, अब ये जो कैंडल है इसने इसका हाई भी लिया और लो भी लिया। तो हमने बात की थी हम इस कैंडल के कलर से अंदाज़ा लगाएंगे, पहले हाई लिया या लो लिया। देखें कैंडल बुलिश है, ठीक है, और इसकी बॉडी कोई सिग्निफिकेंटली बड़ी नहीं है, लेकिन ये बुलिश है, तो चूँकि बुलिश है तो हम कह सकते हैं प्राइस पहले यहाँ से इस तरीके से नीचे आई है और फिर यहाँ से ऐसा करके ऊपर चले गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस लेग को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बेरिश मूव आ गई है, हम यहाँ से पकड़ेंगे और एक बेरिश मूव लगा देंगे। तो इस तरीके से आप कैंडल के पुल बैक को मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर आप इस तरीके से मार्क नहीं करना चाह रहे, लो हाई और लो, तो आप इसको रिलेटिवली सिंपल तरीके से मार्क कर सकते हैं। वो किस तरीके से आप कहेंगे कि प्राइस यहाँ से लो थी, फिर हाई दिया, आप उसके बाद अगर आप गौर से देखें तो ये जो मूव है ये एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी है, इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इस सूरत में एक काइंड ऑफ इनडिसीजन आ जाता है। ठीक है, तो आप इसमें कुछ मार्क नहीं करते, आप वेट करते हैं कि अगली कैंडल किस तरीके से बनती है। अब अगली कैंडल जो कि बेरिश बनी है, तो आप कह सकते हैं ओके प्राइस पहले यहाँ गई है और फिर उसके बाद प्राइस ने यहाँ नीचे की तरफ मूव किया है। तो दोनों ऑप्शन ज़रूर से आप किसी भी तरीके से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ओके बेरिश लेग कंटिन्यू हुई है, इससे आ जाएगा, इसने इसका हाई एरिया नहीं है, इनसाइड बार है। अच्छा, ये दोनों इनसाइड बार थी, अब उसके बाद बेरिश लेग हमारी जो है वो कंटिन्यू हो रही है इस तरीके से। देखें बेरिश लेग कंटिन्यू हो रही है, अब इस कैंडल ने इसका हाई ले लिया था, पुल बैक स्टार्ट हो गया, तो इस तरह से मार्क कर देंगे कि इसने इसका हाई लिया, जूम करके देखना पड़ेगा। यहाँ ये 6479 6480, तो हाई ले लिया, हाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हाई ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, हाई और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऊपर, और हाई ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखेंगे एक बुलिश लेग थी, ये सिंगल लेग मूव थी, अब प्राइस ने इसका लो ले लिया, तो एक बेरिश लेग स्टार्ट हो गई है इस तरीके से, इसने इसका लो ले लिया है, तो प्राइस यहाँ आ जाएगी। ठीक है, इनसाइड बार, और अब इसने इसका हाई दे दिया, प्राइस ने हाई और लो दोनों ले लिए, तो पहले प्राइस ने हाई लिया और उसके बाद प्राइस ने इसका लो लिया, इनसाइड बार है साइड, और देखिए इसके बाद
और से देखते हैं। बेसिकली ये इनसाइड बार नहीं थी, इसने इसका हाई लिया था। हमारी जो ये मूव थी यहाँ से एक बुलिश मूव स्टार्ट हुई और उसके बाद यहाँ से एक अदद ऐसे बेरिश लेग आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम पुल बैक को मार्क कर सकते हैं। ओके, देखें इस बेरिश मूव के बाद इसने इसका हाई ले लिया, तो एक ऐसे बुलिश मूव मार्क कर देंगे। इनसाइड बार है, इनसाइड इनसाइड इनसाइड। ओके, तो हम देखते हैं कि कहाँ पे ये ब्रेक हुआ है। बेसिकली ये जो ग्रीन कैंडल है इसने इसका हाई ले लिया। ये सब इनसाइड बार्स हैं, को इग्नोर करेंगे। हमारा हाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो बुलिश लेग ऐसे कंटिन्यू हो रही है। अब ये और कंटिन्यू हो रही है ऊपर की तरफ। इसने इसका लो ले लिया, तो अब जो लेग है वो बेसिकली नीचे की तरफ इस तरीके से स्टार्ट हो गई है, बेरिश लेग। इनसाइड बार है। ओके, अभी एक बुलिश लेग स्टार्ट हो गई है। साइड बार, इनसाइड बार। अगेन देखते हैं। ठीक है, अभी इनसाइड बार है, ये ग्रीन मास्टर कैंडल है, ये सब इस ग्रीन के इनसाइड आ रही हैं। ओके, तो ये बेरिश लेग थी और ये सॉरी बुलिश लेग थी, बुलिश लेग कंटिन्यू होगी। अगेन इट इज़ कंटिन्यूइंग। क्या इसने इसका लो ले लिया है? जी बिल्कुल ठीक है। अब हमारी एक बेरिश लेग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बेरिश लेग, बेरिश लेग। ठीक है, बेरिश लेग कंटिन्यू कर रही है। तो इस तरीके से हम पुल बैक मार्क करते हैं। बेरिश लेग चल रही है, ये यहाँ तक आ जाएगी, ये इनसाइड बार है। ओके, अब इसने हाई भी ले ली जो कि ब्लैक कैंडल है। तो इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो ऑप्शंस हैं। अगर कैंडल की बेस से मार्क करेंगे तो आप यहाँ से इसको पहले ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि बेरिश कैंडल है तो यहाँ से इसको नीचे ले आएंगे। एक ऑप्शन ये है, और फिर यहाँ से इसको ऊपर की तरफ मार्क कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह भी ठीक है। मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए एक तरीका आपको और बताता हूँ, दोनों तरीके से आप मार्क कर सकते हैं। कि आप इस कैंडल के बाद बेसिकली जब ये दोनों साइड्स लिए कैंडल ने, तो आप वेट करें, कुछ मार्क ना करें और अगली कैंडल का वेट करें। अगर अगली कैंडल बुलिश है तो फिर आप क्या करेंगे कि इस लेग को यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से एक नेक्स्ट कैंडल तक एक मार्क कर देंगे। इस तरह स्ट्रक्चर हमें इजी नज़र आता है, सिंपल नज़र आता है। तो इस तरीके से भी हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके बेहतर है। बुलिश लेग कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, बेरिश लेग स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली इस तरीके से आप पुल बैक को मार्क कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करते हैं, और अगर कोई डिफरेंट सिनेरियो आता है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। रिप्ले को मैं ख़त्म कर देता हूँ। बेसिकली हम यहाँ पे थे, इस जगह पे। बेसिकली ये बुलिश लेग स्टार्ट हुई है यहाँ से अब। तो ये इस तरीके ऊपर जा रही है प्राइस, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है। उसके बाद देखें इसका लो नहीं लिया, ये कैंडल ने इसका हाई ले लिया। अच्छा, और इसका हाई जो था 8 9 था, और ये 9, इसने इसका हाई ले लिया। फिर अब इस कैंडल ने इसका लो ले लिया और ये प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रही है। और फिर ये कैंडल इसके ऊपर बन गई है, फिर ये इस तरह बन गई है, और फिर ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, अच्छा इस कैंडल पे पहुँच के देखें, अगली कैंडल ने हाई और लो दोनों ले लिए। चूँकि ब्लैक कैंडल है तो आप कह सकते हैं कि पहले प्राइस ऊपर गई है, और वहाँ से फिर एक बेरिश लेग स्टार्ट हुई है इस तरीके से, और फिर प्राइस अगेन ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक पुल बैक जो है उसको
मार्क कर सकते हैं। ठीक है। अगर थोड़ा डिटेल से और देखें तो हम कह सकते हैं कि प्राइस यहाँ के बाद यहाँ गई, उसके बाद इस कैंडल ने भी इसका हाई लो ले लिया था। ठीक है, तो इसको हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। देखिए प्राइस यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब उसके बाद ये कैंडल बनी है ना, इसने इसका हाई और लो दोनों लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम बेसिकली चूँकि ब्लैक कैंडल है तो हम कह सकते हैं कि पहले प्राइस जो है यहाँ से यहाँ गई है, और फिर प्राइस ने एक मूव दिया नीचे की तरफ, इस तरीके से नीचे की तरफ मूव दे दिया। फिर अगली कैंडल चूँकि ब्लैक है, इसने हाई लो दोनों लिए, तो आप कह सकते हैं कि प्राइस पहले यहाँ से ऊपर गई है और फिर इस तरीके से नीचे आ गए और यहाँ तक आ गए। इस तरीके से पुल बैक मार्क कर सकते हैं। और एक तरीका जो हमने दूसरा डिस्कस किया था वो ये था कि जब कोई भी कैंडल, जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए थे ना, अगर कोई भी कैंडल दोनों साइड गई तो आप वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडल तक। ठीक है, तो इसके बाद आप इसको इग्नोर कर देते हैं और देखते हैं अगली कैंडल यहाँ पे है, तो आप कहेंगे ओके प्राइस पहले यहाँ से, फिर सॉरी